हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द इनर गेम ऑफ टेनिस को। ये एक बुक है और ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप इस बुक पर वीडियो बनाएं। तो आज हम इसकी एक छोटी सी समरी देखेंगे कि इस बुक में क्या बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इसकी पब्लिशिंग डेट मैं आप लोगों को बता दूं, जो कि मैंने सबसे लास्ट में लिखी थी। इसकी पब्लिशिंग डेट है 1974। यहाँ पर वन बाय मिस्टेक है। इस बुक को लिखा है डब्ल्यू टिमोथे गाल्वे ने, और इस बुक का पेपर बैक एडिशन भी पब्लिश हुआ था 27 मई 1997 में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पेपर बैक एडिशन क्या होता है। अगर कोई पब्लिशर, कोई राइटर जो है, अगर वो ये चाहे कि उसकी जो बुक है ये वो लेस एक्सपेंसिव हो जाए, वो जरा सस्ती हो जाए ताकि ज्यादा लोग उसको खरीद सकें, तो उसको वो पेपर बैक एडिशन में पब्लिश कर देता है, रिलीज कर देता है। पेपर बैग एडिशन में जो लो क्वालिटी पेपर्स यूज होते हैं और ग्लू यूज करके बुक्स बनाई जाती हैं जो कि बहुत ज्यादा चीप होती हैं, ठीक है। तो वो एडिशन भी इसका रिलीज किया गया क्योंकि काफी ज्यादा लोग पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन ये एक्सपेंसिव थी तो वो नहीं पढ़ पा रहे थे। तो अब चलें देखते हैं इसकी समरी, द इनर गेम ऑफ टेनिस की। टेनिस क्या है? ये गेम है, ठीक है। अब टेनिस की अंदरूनी गेम क्या है, ये तो इस बुक का नाम हो गया। ये क्लासिकल गाइड है, यानी कि टू द मेंटल साइड ऑफ पीक परफॉर्मेंस, रिटन बाय डब्ल्यू टिमोथे गाल्वे। ये जो बुक है, इसमें हमें सबसे ज्यादा पता है क्या बात बताई गई है कि हमें गाइड किया गया है, ठीक है, काफी ज्यादा चीजों के हवाले से, कि हमने किसी गेम को किस तरह खेलना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है, ठीक है। तो एक गेम के रूल से इनने पूरी जिंदगी के रूल समझाए हैं इस बुक में, ठीक है। द बुक is a part of the best-selling Inner Game series and has sold more than 1 million copies. ये जो बुक है, इसका ये आपने याद रखना है कि इसने कितनी कॉपीज सेल की है। मोर देन 1 मिलियन कॉपीज इसने सेल की है और ये बेस्ट एवर सेलिंग बुक थी, ठीक है। इट हैज बीन रिफर्ड टू एज अ टेनिस बाइबल बाय Billie Jean King and has even been used by A.L. Gore to focus his campaign staff. अब यहाँ पर क्या है, ये जो बुक है इसको फर्स्ट इसको रिफर किया गया एज अ टेनिस बाइबल। यानी कि बाइबल क्या है? बाइबल वो बुक है जो कि आप लोगों को सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन देती है। क्रिश्चियनिटी जो है, जो क्रिश्चियंस है, वो बाइबल को लेके चलते हैं ना। तो ये टेनिस बाइबल उन्होंने इसलिए बोला कि एक गेम को उसकी यानी कि पूरी हर चीज एक्सप्लेन हो रही है इसमें, समझ में आ रही है। बाय बिली जीन किंग ने उसको ऐसे रिफर किया और A.L. गोल्ड ने भी इसको अपनी कैंपेन स्टाफ चलाने के लिए यूज किया। आगे चलते हैं। द बुक इज बेस्ड ऑन Galway's realization that the key to success does not lie in holding the racket just right. अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि एक जो रैकेट है आपके पास, टेनिस में हमारे पास रैकेट और शटल होता है ना, उससे हम लोग खेलते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि आपने रैकेट अगर अपने हाथ में सही से पकड़ लिया तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपको अब सक्सेस की चाबी मिल गई, अब आप जीत जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। और पोजीशनिंग द फीट परफेक्ट। दूसरी चीज, आपने अपने पाँव भी सही जगह पे सही पोजीशन पर रखे हुए, तो भी आपके हाथ में कोई कामयाबी की चाबी नहीं आ गई, बट रेदर इन कीपिंग द माइंड अनकल्टर्ड। लेकिन अगर आप अपने माइंड को फोकस्ड रखोगे कि आपने अभी नेक्स्ट अपना गोल क्या करना है, तो यकीनन आप लोग कामयाब हो जाओगे, सक्सेस आप लोग हासिल कर लोगे। It provides tools to overcome obstacles such as self-doubt, nervousness, lapses in concentration by trusting the intuitive wisdom of our bodies, achieving a state of रिलैक्स्ड कंसंट्रेशन। अब ये जो बुक है ये हमें कुछ टूल्स बताती है कि आपको किन चीजों को अपने साथ लेके चलना है, कौन कौन सी चीजें आपकी कामयाबी में
रुकावट बनती हैं, ठीक है। कामयाबी में हमारी नर्वसनेस सबसे बड़ी रुकावट होती है। हम लोग कुछ भी करने जा रहे हो, सेकंड चीज होती है नर्वसनेस, वो तो मैंने सॉरी फर्स्ट चीज होती है नर्वसनेस, वो मैंने आपको बता दी। सेकंड, सेल्फ डाउट, हमें खुद पे नहीं यकीन होता कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये जो टूल्स हैं, ये जो ऑब्स्ट्रकल्स होती हैं हमारी सक्सेस में, ये बुक उसके बारे में बताते हैं और हमें ये बताता है कि किस तरह हम रिलैक्स्ड और कंसंट्रेटेड रह सकते हैं, हम अपनी फुल कंसंट्रेशन एक चीज में किस तरह रह सकते हैं रिलैक्स रहते हुए, ठीक है। ये बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को अगर मैं समरी इसकी बताऊं, मैं आप लोगों को 2 घंटे लगा के भी आपको इसकी समरी बताऊं ना, तो आप लोग इसको उस तरह नहीं समझ सकते जैसे आप लोग इसको एग्जैक्ट पढ़ के समझ सकते हो। लेकिन एग्जैक्ट हम लोग कैसे पढ़े, एक तो हमारे पास टाइम नहीं है, सेकेंड वन उनकी लैंग्वेज काफी ज्यादा मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू अवर इंग्लिश और सब कुछ, ठीक है। हमें मुश्किल होती है वो बुक्स पढ़ने में। लास्ट चलते हैं, the book sorry not last, the book explains that every game is composed of 2 parts, और ये बुक ये बात भी एक्सप्लेन करती है कि जो भी गेम्स है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं। किसी भी गेम के 2 पार्ट्स होते हैं, भले ही वो बिजनेस की गेम हो या वैसे ही कोई फिजिकल गेम हो। फर्स्ट, उस गेम का एक एन आउटर गेम होती है, जो पहला पार्ट है वो एन आउटर गेम, और दूसरा पार्ट है एन इनर गेम। द आउटर गेम इज प्लेड अगेंस्ट एन एक्सटर्नल ओपोनेंट। जो आउटर गेम है ना वो हम हमारे जो अगेंस्ट है, ठीक है, जो हमारे मुकाबले में दूसरी टीम है, हम उनसे लड़ते हैं टू ओवरकम एक्सटर्नल ऑब्स्टेकल्स, यानी कि हम पे प्रेशर होता है कि भाई हमें जीतना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, ठीक है। एंड रीच एन एक्सटर्नल गोल, यानी कि हमारी टारगेटेड गेम ने हमें सॉरी टीम ने हमें गोल दिया कि आपने इतने मार्क्स नंबर्स सॉरी रन्स बनाने हैं तो ही आप जीतेंगे, तो ये तो हो गया एक्सटर्नल गोल। सेकंड, हमारे पास इनर गेम होती है। अब इनर गेम क्या है? ऑन द अदर हैंड, टेक प्लेस इन द माइंड ऑफ द प्लेयर। ये प्लेयर के दिमाग में चल रही है कि उसने अगला कदम क्या लेना है, उसने आगे अभी क्या करना है। एंड इज प्लेड अगेंस्ट ऑब्स्टेकल्स लाइक लैप्सेस इन कंसंट्रेशन, यानी कि कंसंट्रेट नहीं हो रहा, बस ध्यान कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, क्या करूं, ठीक है। नर्वसनेस, पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, सेल्फ डाउट, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता, एंड सेल्फ कंडेम्नेशन, ठीक है। ये इन चीजों से इनर गेम हमारी चल रही होती है। और जब हम इन चीजों को ओवरकम कर लेते हैं ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाता है, और जीत जीत हर वक्त हमारे साथ होती है, हम कभी नाकाम हो ही नहीं सकते उसके बाद। आगे चले, लास्ट जो है स्लाइड है। Galway's book has been influential not only in tennis but also in other aspects of life, demonstrating that its profound advice applies to many parts of life. अब ये जो बुक है ये सिर्फ टेनिस की गेम के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी की बहुत ज्यादा चीजों के लिए है। अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आप इसको लेके चल सकते हैं अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में, क्योंकि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। तो आपको किस चीज को कैसे हैंडल करना है ये बुक आपको बहुत अच्छे से बता देगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी भी टॉपिक पर